शरीर में अगर रोग है, शरीर में अगर बीमारी है, बहुत कष्ट है, चाहे घुटने में हो, शरीर में हो, पीड़िली में हो, जहां जहां तकलीफ है, आप एक बार उस ओघरदानी त्रिकालदर्शी शंभू को एक बार बुलाओ तो दिल से। उसको आप बोलो, मेरे राम को, मेरे कृष्ण को, मेरे शिव को एक बार दिल से पुकारो तो। हरतालिका तीज का पूजन करो और मन में सोचो कि बताओ इतना बड़ा व्रत 13 साल तक करना है, उसके बाद उद्यापन करना है। उद्यापन करने के बाद क्या कर सकते हैं? तो कि व्रत तो बड़ा है, पर उद्यापन करने के बाद एक काम कर सकते हो कि फिर आप कुछ थोड़ा बहुत जो भी चाय वगैरह है, दूध प्रसाद है, कोई फल फ्रूट है, नहीं बनता शरीर से, कर सकते हो, ले सकते हो। तो सबसे पहले करवा चौथ का व्रत किसने करा था? माता द्रौपदी ने। किसने करवाया था? भगवान कृष्ण ने। द्रौपदी से कहा था कि तुम इस व्रत को करो, पात्र जल का भरो, सूर्य को अर्घ देकर पति की उम्र की वृद्धि के लिए यह कार्य करना। आज के जमाने में जब करवा चौथ का व्रत आता है तो हिंदू धर्म के ही कुछ लोग नए नए कमेंट्स लिख लिख कर भेजते जाते हैं। व्हाट्सएप पर नया नया कुछ भी लिख कर भेज देंगे कि आज कहीं लिख देंगे कि इसकी पूजन होए न, कहीं उसकी पूजन होए, तो कहीं के ऐसा तो कहीं वैसा, लोग कमेंट्स करते हैं। हमारे ही लोग मैसेज बना लेते हैं, एक ग्रुप में भेज देते हैं, उस ग्रुप से उठाया दूसरे ग्रुप में चले गया, दूसरे ग्रुप से तीसरे ग्रुप में चल गया। ये हम अपने धर्म की हंसी उड़ाना है, दूसरे के धर्म की नहीं। आज एक देश ने दूसरे देश पर आक्रमण कर, आपने अखबार में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, और वहां वो तालिबान आदि विराजमान हो गया। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? देखा कि नहीं देखा? सुना कि नहीं सुना? टीवी पे सुना ना। कारण क्या था कि जितने उस में निवास करने वाले थे उस देश में, उनका आपस में प्रबलता बल नहीं था। भारत की भूमि पर निवास है आपका, सभ्यता और संस्कृति की जननी है भारत माता। घर परिवार कुटुंब कबीला बाद में भी काम आ जाएगा, पर भारत माता के लिए जब हिंदुओं को जगाने की बारी आ जाए तो एक बार सारा हिंदू एक जगह पर जब स्थिर हो जाए, खड़ा हो जाए, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई झांक कर देख, कोई झांक कर देख ले। पर गलती हमारी है, अगर एक कोई हमारा ही भाई आगे बढ़ता है तब उसको टांग खींचकर पीछे लाने का प्रयास कर देते। धर्म को जब जोड़ने की बारी आती है तो हम उसको तोड़ने का प्रयास कर देते हैं, और हम सोचते हैं कि हम सबसे बड़े, हम सबसे प्रबल, हम ये नहीं नहीं, नहीं। हम तोड़ रहे हैं, जोड़ नहीं। हमने उसको जोड़ने का प्रयास किया, जोड़ने का प्रयास। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश। प्राणियों में विश्व का, ये जितनी चीज तुमने यहां बोली, इतनी चीज किसी दूसरे देश ने आज तक बोली? जम के बोलो। किसी ने हॉलैंड में, अमेरिका में, कहीं जहां जहां लोग रहते हैं, जिस जिस देश में रहते हैं, कहीं आज तक श्रीलंका आदि आदि में कोई बोला कि धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का? केवल एक भारत की भूमि पर ही ये चार नारे लगते हैं, और इसलिए लगते हैं क्योंकि भारत माता की गोद में हम जन्मे हैं। यहां हमको जो संस्कार दिया जाता है वो दुनिया को कल्याण के लिए दिया जाता है। यहां से जो निकलता है वो जन कल्याण के लिए निकलता है। गंगा मैया इसी भूमि से निकली जन कल्याण के लिए, यमुना, सरयू, सरस्वती आदि आदि की नदियां प्रकट हुई जन कल्याण के लिए, किसी एक का कल्याण नहीं, सर्व जगत हित के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए। आपको कहीं जाना नहीं है। अगर आपको तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, आप जाओ डॉक्टर को दिखाओ, मना नहीं। उसने बोल दिया जांच करा लो, जांच करा लो। विश्वास, एक भरोसा उस देव अधिदेव महादेव पर भी करना, और उसके ऊपर एक बार छोड़ देना। बीमारी तो बता दी है डॉक्टर ने, तकलीफ तो दे दी है डॉक्टर ने, बीमारी बता दी है डॉक्टर ने, अब निवेदन केवल इतना सा स्वीकार कर लीजिए। जब बीमारी डॉक्टर बता दिया है तो अब सबसे बड़ा डॉक्टर एक देव अधिदेव महादेव और विराजमान, एक शंभू और बैठा। और माना भगवान से अपना दोष भी कहना कि माना हम दोषी हैं, कि माना के मैं पतित बहुत हूं, माना हम पतित हैं, माना हम दोषी हैं, पर पतित पावन तेरो नाम, ओ शंभु त्रिपुरारी। बस तेरा नाम भी तो पतित पावन है, हम पतित हैं तो तू पतित पावन है। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से कहा, अगर मेरे लिए आप कह रहे हो, आप बोल रहे हो कि मेरा अर्जुन, मेरा पति मत तब साधना करने के लिए गया है, आप कह रहे हो कि तब साधना के लिए गया हुआ है,
और दुर्योधन ने अगर सेना भेज दी है तो उसमें मैं एक बात तो कहूंगी कि जिसका तप कर रहे हो, जिसकी साधना कर रहे हो, वो बचाएगा कि नहीं बचाएगा? वो बचाएगा कि नहीं बचाएगा? महाराज भगवान कहते क्यों नहीं बचाएगा? शिव महापुराण की कथा में बड़ा सुंदर संवाद एक लिखा है, यदि व्यक्ति 24 घंटे भगवान का नाम नहीं ले, मात्र एक क्षण भगवान का यदि वो नाम ले लेता है, कितना क्षण? एक क्षण भगवान का नाम ले लेता है और प्रतिदिन एक क्षण ही नाम ले रहा होता है, तो भी भगवान की दृष्टि से वो दूर नहीं होता, भगवान के वो करीब हो जाता है, दूर नहीं है। थोड़ा सा पानी लेकर जाइएगा और सरल भाषा में समझिए, थोड़ा सा जल लेकर जाइएगा प्रतिदिन। एक भूमि ऐसी देख लेना, ना वहां पर पौधा हो, वहां पर पौधा भी नहीं, ना वहां पर घास लग रही हो, ना वहां दुबा लग रही हो, एक जमीन ऐसी देख लो, इतना पानी रोज ले जाकर एक ही जगह पर रोज डालना प्रतिदिन, ना वहां पर घास हो, ना वहां पौधा हो, ना वहां पर कुछ बीज हो, तुम रोज पानी डालना, अपने आप वहां पर कुछ ना कुछ तो अंकुरित हो ही जाएगा। और प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है भाई? सियोराला महाराज बोला है प्रैक्टिकल तो करो कि एक जगह ऐसी ढूंढ लो जहां पर मिट्टी में कोई बीज भी नहीं है, कोई पौधा भी नहीं है, कोई दुर्बा भी नहीं, कोई घास भी नहीं। हम तो रोज थोड़ा सा पानी ले जाकर डालो, रोज पानी ले जाकर डालोगे तो कुछ ना कुछ तो अंकुरित हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो थोड़ा ना थोड़ा अंकुरित हो जाएगा, कुछ निकल ही जाएगा, कुछ एक छोटा सा पौधा निकले, निकलेगा जरूर, एक घास निकले, एक दुर्बा निकले, कुछ भी निकले, पर निकलेगा, वो निकलेगा, प्राप्त जरूर। उसी तरह आप रोज रोज एक बार अगर परमात्मा को याद कर रहे हो, रोज रोज अगर भगवान को एक बार आप स्मरण कर रहे हो, तो यह पक्का है कि प्रेम का अंकुरित, प्रेम का कोई पौधा और भगवान की करुणा और आशीर्वाद का पौधा प्रकट जरूर हो जाएगा, यह पक्का है। आप उसका स्मरण तो करो। आप उसका स्मरण नहीं कर रहे हो तो वो कहां से प्रकट होगा? आप तो जादू के चक्कर में पड़े हो कि कहीं मेरे को ऊपर ऐसा हो जाए और तुरंत मेरा काम, नहीं नहीं नहीं, उसका नित्य प्रतिदिन भगवान का स्मरण कर कर देखिए, प्रतिदिन उस परमात्मा का नाम जाप कर कर देखिए, प्रतिदिन उस परमात्मा का स्मरण कर कर देखिए, तब वो प्रकट तो हो जाएगा, कैसे भी हो, अंकुरित भाग प्रकट करो। द्रौपदी, तुम्हारा पति अगर वन में बैठा हुआ है तो तुम एक काम करो, पात्र में जल लेकर कुछ भाग तैयार कर कर ब्रह्म मुहूर्त से लेकर चंद्र प्रकट हो तब तक आप व्रत को धारण करो, करवा चौथ का व्रत द्रौपदी ने सबसे पहले करा। जिस कामना से सेना गई थी दुर्योधन की, कहते हैं द्रौपदी ने जब व्रत धारण कर लिया था और जो सेना कामना लेकर गई थी कि अर्जुन को मार देना है, एकांत में मालूम पड़े अर्जुन जहां तप कर रहे थे वहां किसी प्रकाश को देखा गया, इतना तेज प्रकाश था कि उस प्रकाश की गर्मी जो होती है, प्रकाश होता है तो गर्मी होती है, पर उस प्रकाश की ठंडक इतनी थी कि जितने अर्जुन को मारने के लिए गए थे वो सब की सब वापिस आ गए, पुनः वापिस। आपने अगर कोई व्रत करा है, हरतालिका तीज करा हो, सोमवार करा हो, मंगलवार करा हो, बुधवार करा हो, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, चतुर्थी, पंचमी, छठ, कोई भी व्रत अगर आप कर रहे हो, वो व्रत का पुण्य छीन नहीं होगा। किसी ना किसी पल, किसी ना किसी घड़ी, किसी ना किसी क्षण वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। कल एक हमारे एक परिचित में एक शर्मा आंटी आई थी, वो कह रही थी गुरुदेव ऐसा हो गया, मेरे यहाँ इतनी तकलीफ चल रही है, तो क्या मैं पूजन करना छोड़ दूं? क्या मैं उपास छोड़ दूं? क्या मैं व्रत छोड़ दूं? तो तकलीफ होगी तो क्या खाना छोड़ दोगे? अरे बोलो तो तुम क्या जरा, नहीं ना। अगर पेट दुखता है आपका, सिर दुखता है आपका, शरीर में कष्ट होता है आपको, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो दवाई भी लिख देता है, उसके बाद भी आप पूछते हो कि नहीं पूछते कि मैं खाऊं क्या क्या? तो डॉक्टर को भी थोड़ी सी तो मुस्कुराहट आई जाती होगी, हंस भी देता होगा कि पेट दुख रहा है तो खाने की क्या जरूरत है, ये दवाई दी है या खाने। पर नहीं, ये तो सब अलग प्रसंग है, ये तो सब अलग बात है। पर डॉक्टर से तुम पूछते मैं क्या क्या खाऊं, तो डॉक्टर बोला हल्का हल्का खाओ, एकदम लाइट लाइट। तो इसने सोचा हल्का कैसे होगा, तो फिर इसने सोचा पानी तो ठीक है, पानी हल्का होता है, और पानी से हल्का क्या हो सकता है, तो उसने सोचा इस पे तेल डाल के देखता हूं। पानी पे तेल डाल के देखा तो तेल हल्का हो गया, मतलब पानी पे तेल तो हल्का। अब इसने सोचा तेल से हल्का क्या हो सकता है, रोटी बने तो भारी पड़े, पराठा बने तो भारी पड़े, तो इसने रोटी की लोई बना के उसको बेल के पूड़ी जैसा तेल में डाल दिया। अब पूड़ी तेल के ऊपर तेरे, तो पानी के ऊपर तेल तेले तो तेल हल्का, और तेल में पूड़ी तेरे तो पूड़ी हल्की। तो इसने सोचा इससे जोरदार हल्की चीज कुछ नहीं। तो अपनी पत्नी से कहा सुन, डॉक्टर साहब बोले हल्का खाना है,
डॉक्टर साहब बोले हल्का खाना है, तो पत्नी बोली मैं तुम्हारे लिए थूली बना लूं, तो दलिया थूली वो गेहूं पीसी हुई तो थूली बना लूं। पति बोला मूर्खों जैसी बात करे कि थूली तो भारी होती है, तो क्या भारी कैसे होती है, कि बना के देखा। अब उसने थूली बनाई, अब पति ने कल लाज रहा कटोरा में दूध लेकर, और कटोरे में दूध लाई, जो थूली डाली तो थूली नीचे बैठ, ये देख भारी है कि। अब मैं तुझे हल्की चीज बताता हूं, चल अब एक चम्मच तेल ला, आओ कटोरा में पानी ला, पानी के ऊपर डाला तेल, देख हल्का है कि नहीं तेल, आओ अब इसी तेल में अब तो पूरी तल, रोटी बनाकर उसको तल, देख ऊपर तेल है कि नहीं तेल पूरी, बस ये सबसे हल्का, ये मुझे खाना। पत्नी भी माथा पकड़ के बैठ गई, पक्का बेरू है, अब हल्का, इससे हल्का कहां ढूंढोगे, नहीं नहीं। हम क्या खाएं, शरीर में कष्ट है तो पूछ रहे हैं डॉक्टर से कि हम खाएंगे क्या। उसी तरह कई लोग कहते हैं अगर हमारे जीवन में कष्ट आ गया, रोग आ गया, बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, तो क्या हम भगवान का व्रत छोड़ दें, हम पूजन करना छोड़ दें? नहीं, अगर रोग उसने दिया है, कष्ट उसने दिया है, बीमारी उसने दी है, तो दवा भी वही देगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा, कि आगे तेरी चौखट पे मैं तो आ ही गया, ओ मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम है, मेरे दुख को मिटाना तेरा काम है, मेरी झोली भर जाना तेरा, ये तुम्हारे ऊपर है। पार्वती जी ने जो प्रसंग छेड़ा है, उमा ने महेश भगवान के सामने प्रसंग छोड़ा, वो कोई ऐसा व्रत बता दीजिए, कोई ऐसा उपवास बता दीजिए, कोई ऐसा साधन बता दीजिए जिस साधन के बल पर आप मुझे बारंबार प्राप्त हो। कौन सा व्रत करूं जिससे मुझे आप मिल जाएं बार बार, जितने जन्म लूं उतनी बार आप ही मिले, आप ही। अब पत्नी की तो इच्छा रहती है कि जितने जन्म लूं आप ही मिले, पर कभी कभी पति से भी पूछा जाए कि जितने जन्म ले उतनी बार ये जगदंबा मिले, पति से पूछा। तो भगवान भी कह देगा मिलेगी तो यही, पर थोड़ी डिजाइन चेंज कर दूंगा। तो फिर पति भी बोला डिजाइन भले मत चेंज कर दे, पर इसका बुद्धि चेंज कर दे, और कहीं नहीं चाहिए, डिजाइन तो चलेगी यही है? अरे साड़ी वही की वही चलेगी, पर थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दो, नीचे थोड़ी सी गोटा जड़ी लगा दो तो थोड़ी सी ठीक दिखे, बस ये है अच्छी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया काम भी सब करे, ने पूरा परिवार के संभाल के चले, ने आगे आगे बढ़ के करे, ने कोई नहीं करे, ने 10-20 का खाना अकेली बना लेंगे, अकेली खिला दे, दमदार है, बाजार भी अकेली चली जाए, सब कुछ अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है, एक रत्ती की कमी नहीं इसमें, फिर क्या दिक्कत है? बस में कई कमी नहीं है, बस वो एक वो जो आधा तोला की है नहीं, बस बेही गड़बड़ है, बाकी कई दिक्कत नहीं। वो कहते ना यदि अपनी आंखें निगाहें, आज के जमाने में वाणी ऐसी बोली है जो जम के झगड़ा, और उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा, उससे ना बोलो, प्रेम की वाणी बोलो। करुणा और वात्सल्यता की वाणी बोलिए, स्नेह की वाणी बोलिए। समझने वाला व्यक्ति कुछ भी समझे, पर आपकी वाणी की मिठास तक पूर्ण होना चाहिए। अब समझने वाला तो कुछ भी समझ जाता है। एक दो व्यक्ति जा रहे थे, बेचारे ठंड का समय था, बहुत तेज ठंड पड़ रही, और ठंडी इतनी पड़ रही, और बेचारा पीछे वाला तो हवा में बच जाए, पर जो आगे बैठा था उसको तो बेचारे को ठंड लगे। अब वो पहना था कोट, अच्छा बढ़िया कोट, अब कोट तो पहना था पर उसकी बटन नहीं लग रही थी। अब इसने सोचा क्या करूं, सामने से हवा आ रही, करा क्या जाए, तो इसने बेचारे ने पीछे वाले का कहना माना, और इसने कहा कि एक काम कर, कोट को उल्टा पहन ले। अब ये गाड़ी रोका, रोक के कोट को निकाला, निकाल के कोट उल्टा कर लिया। तुमने भी देखा होगा, कोई कोई पहन लेते। अब आगे से प्लेन हो गया, पीछे से बटन हो गई, कोट उल्टा। 8-10 किलोमीटर चले थे और पत्थर पे गाड़ी चढ़ गई, दोनों नीचे फिका गए। अब दोनों नीचे फिकाए तो कुछ गांव के लोग वहां के मोहल्ले के आ गए, आते से इन्हें उठाया, उठाते से इन्होंने बेचारा जो गाड़ी चला रहा था इसको देखा, देख के सब की सब घबरा गए। बेचारा बताओ, वो पीछे वाला तो ठीक है, पर आगे वाले की तो मुंडी बेचारे की उल्टी हो गई। अब सारे ने मिलकर विचार करा, अपन ने अपनी जिंदगी में कोई पुण्य नहीं करा, पर आज एक पुण्य करेंगे, इसकी मुंडी सीधी कर देंगे, इसका जो मुंह है वो सीधा करना। तो 4 ने तो नीचे से पकड़ा और एक ने जो मुंडी घुमाई, अभी तक तो जिंदा था, बापरा निपटी गया, ले अभी तक तो जिंदा था, नीचे गया। तो तुम बोलो, प्रेम की वाणी बोलो, समझने वाला जो समझे वो अपने, अब नहीं समझने वाला तो मुंडी घुमाई दे।
जो समझ गया होगा वो जानता होगा कि कोट उल्टा हो गया, कोट विपरीत है। माता उमा ने पूछा भगवान महेश से, आप हर जन्म में मुझे मिलो, उसके लिए मैं क्या करूं, आप बताओ। भगवान शिव बोले, अरे उमा सुन, हस्त नक्षत्र में जब तृतीया पड़े, तीज पड़े, भादो का महीना में, सुन, उस तीज पर जब तू मेरी आराधना रात्रि भर करे तो मैं तुझे हर बार प्राप्त होता जाऊं। अब दुनिया के लोगों कहते हैं कि पार्वती ने ही हरतालिका तीज का पूजन प्रारंभ करा था। केवल पार्वती ने नहीं, इससे पहले पार्वती माता के जितने अवतार हुए, हर अवतार में, हर जन्म में माता पार्वती, कभी उमा, कभी कात्यायनी, कभी कुष्मांडा, कभी चंद्रघंटा, कभी स्कंदा, कभी सती, जितने अवतार माता पार्वती के हुए, हर अवतार में माता पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत धारण किया है, हर अवतार में। और सती बनकर जब प्रकट हुई, सती बनकर उन्होंने जब अवतरण का भाव प्रकट किया, तब उन्होंने व्रत धारण किया। उसके बाद में माता पार्वती बन गई, और पार्वती बनकर देव ऋषि नारद ने उनसे कह दिया, हिमालय राज की नगरी में देव ऋषि नारद पहुंच गए, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। पहुंचे, मांगो क्या चाहिए। हिमालय राज आज देव ऋषि नारद से कहते हैं, आप पधारे, मुझे बहुत प्रसन्नता, आप पधारे, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, पर मन की एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बेटी का भाग्य बता दीजिए कि इसके भाग्य में क्या लिखा है। अब जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी का भाग्य, और कोई पार्वती कोई साधारण है? मैनावती जिनकी माता हो, कौन मैनावती? पितरों की बेटी मैनावती जिनकी माता हो, पितरों की बेटी मैनावती जिसकी माता, और उन पितरों की ये बेटी की बेटी ये पार्वती, इसका भाग्य बताना कितना कठिन। अरे गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, अगर देवता देख लेते हैं जीव आत्मा को, गरुड़ पुराण में लिखा, जीव आत्मा को देख लेते हैं कि इसके भाग्य में धन नहीं है, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं इसको अभी लक्ष्मी मत देना, अभी इसकी गोदी में बच्चा मत देना, अभी इसको संतान मत देना, अभी इसको मकान मत देना, अभी इसको ये मत देना। भगवान विष्णु स्वयं ब्रह्मदेव को कह रहे हैं इसको मत देना, ये कितनी भी गिड़गिड़ाए, रोए, चाहे माथा भरी के, मत दे इसको। ब्रह्मा जी नहीं देते, ब्रह्मदेव नहीं देते। फिर वो रोती है, वो जीवात्मा फिर रोया, किसके आगे जाकर? अब भगवान ने नहीं सुनी, ब्रह्मदेव से कहा मत देना, अभी इसके भाग्य में भी ये सुख नहीं है, मत दो। फिर वो रोई, भगवान ने शंकर के चरणों में जाकर, शिव के चरणों में जाकर रोई। तो भगवान शंकर ने कहा क्या हो गया ये तो बताओ, हुआ क्या है? इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं, इसके भाग्य में भूमि का सुख नहीं, इसके भाग्य में ये व्यापार आदि का सुख नहीं, ये कितना भी करेगा फिर खड्डे में जाएगा, इसको सुख नहीं है। तो शंकर भगवान बोले अगर इसके भाग्य में सुख नहीं लिखा तो इसके भाग्य में नहीं लिखा तो क्या हुआ? पूर्वज जो ऊपर बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हैं पितृलोक में, कम से कम उन पितरों के भाग्य का हिस्सा तो दो। मनुष्य कथा सुनता है तो उसको कथा का पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता? जम के बोलो जरा। अगर आपने दान करा तो दान का पुण्य मिला कि नहीं मिला? कथा श्रवण करी तो कथा का पुण्य मिला कि नहीं मिला? तुमने भजन करा तो भजन का पुण्य मिला कि नहीं मिला? तुमने सुंदरकांड का पाठ करा तो उसका पुण्य मिला कि नहीं मिला? कथा सुनने वाले को कथा का पुण्य मिलता है। तो ये तो मृत्यु लोक के लिए हो गया, पर पितृलोक में जो पितृ विराजमान है और घर का व्यक्ति जब नीचे बैठकर कथा सुनता है, जितनी देर वो कथा नीचे बैठकर सुनता है उतनी देर तक पितृलोक में इसके पूर्वज कथा को सुनते हैं। उनका पुण्य इकट्ठा करो, शंकर जी बोले, और इसके खाते में डाल दीजिए, पितरों के पुण्य का भाग तुम्हें प्राप्त करा दे। बहुत बड़ी बीमारी बता दी, बहुत बड़ी बीमारी। अब तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, अब तो ऐसा करना ही पड़ेगा, अब तो यूं करना ही पड़ेगा। हो इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है क्या साहब? नहीं, तरीका हम तो देखेंगे, फिर तरीका निकाले, काम करो थोड़े दिन तक, फिर ये टेबलेट खा के देख लो, इसके बाद फिर अपन एक जांच और कर लेंगे, जांच करने के बाद फिर हम देखेंगे अगर होगा। अगर तुम डायरेक्ट उसने कहा और तुम चले गए, और तुमने कहा डॉक्टर साहब एक प्रार्थना और स्वीकार कर लीजिए कि थोड़ा सा कुछ और देख लीजिए, तो 8 दिन दवाई, फिर अपन जांच कराएं, कुछ होगा देखा जाएगा। उसी तरह जब हर तरह से हताश हो जाओ, दुखी हो जाओ, ना व्यापार, ना व्यवसाय, ना धन, ना दौलत, ना संपदा, ना शरीर, रोग, बीमारी, तुम हर तरह से दुखी हो जाओ, सब दूर भटक लिए, अंत में शिव की शरण में जाओ, शंकर जी से जाकर कहना। तो शंकर कुछ ना कुछ लाइन, गली, क्यारा, कहीं ना कहीं से तुम्हारी गाड़ी को निकाल कर बाहर कर ही देगा, ये पक्का है। भगवान उसे कहीं ना कहीं से निकाल कर कैसे भी करे तुम्हारी गाड़ी का धक्का तो लगा ही देगा। और बाबा कहीं से भी कराए, पितृलोक से, देवलोक से, कहीं से भी कराएगा, पर दे देगा, उसकी कृपा है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू देगा जरूर, खाली नहीं छोड़ता। Please like and subscribe. हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। देने में कमी नहीं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, अब ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, भोले जी मेरी लागी लगन मत तोड़। अब माना हम पापी, हम कपटी, हम छली, अपनी अपनी बुराई गिना दिया करो साहब, रखना नहीं है।
अपनी अपनी बुराई गिनाया करो, बिल्कुल आगे रहकर। बोले बाबा हम तो बहुत झूठ बोले हैं, बोले बाबा भूख लग रही थी ना इसलिए सबसे पहले खा लिया है। तो मंदिर ही नहीं खुला था सुबह से, 8 बजे तो मंदिर खुला, तो हम तो सुबह 6:30 बजे उठे तो बिस्कुट तो खा लिया क्योंकि बीपी ऊंचा नीचा हो जाए। भगवान से कहने में क्या जाए, भगवान से कुछ छुपाओगे? अरे बोलो तो चल, भगवान तो कुछ कैमरा है, सब देख रहा है। तुम दुनिया के लोगों से छुपा सकते हो पर उससे नहीं। आज हमारा एकादशी का व्रत है, भूखी रहते नहीं बनी भगवान, इसलिए सुबह से 1 गिलास दूध की राजगरा की खीर बना के निपटा गई। पर कई करूं भगवान भूखी नहीं रिवाय हाथ से, भूखी नहीं रिवाय। कल कोई भैया पूछ रहे थे, गुरुजी हमारे यहाँ महाराज जी कथा करने आते हैं तो वो उपवास रखते हैं 7 दिन भागवत जी में, और वो एक टाइम भोजन करते, एक टाइम फलार करते। और एक महाराज जी पहले आए तो वो तो भोजन ही नहीं करते थे, फलार ही फलार करते थे। तो तुम क्या करते हो? हमने कहा दोनों टाइम खूब चले, नहीं बने खूब। इस शरीर को जो बने वैसा करो। देखा देखी में, किसी के देखा देखी में एक ने रख लिया, देखा देखी में काम बिगड़ गया। और वो कथा याद करो नहीं, देखा देखी में लिखने को आ गया कक्षा 8वीं का एग्जाम, एक के पीछे एक बच्चे बैठे, परीक्षा में ऐसे बैठे, लिखने को आ गया कि दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देख के लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। काम बिगड़ गया। अब यार ये क्या भी था, यार इसको भी था कि दिल्ली में कुतुब मीनार, अरे इसने सोचा आगे वाले का देख के लिख दिया कुतिया बीमार है, आगे वाले का देख के उसने थोड़ा गड़बड़ लिख दिया। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। कोई सोमवार का व्रत कर दिया, कोई मंगलवार का व्रत कर दिया, और कोई नवरात्रि का व्रत कर, हम तो 1 लौंग पे करें, वो के देखा लेकिन दूसरे दिन कर लिया 1 लौंग पे, और ऐसी पड़ी हॉस्पिटल में कि नाक की भी लौंग बाहर। अब कहीं करे 1 लौंग पे व्रत कराया, तो देखा देखी क्यों करो? तुमसे जितना बने उतना करो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर तुमसे जितना बने। तुम भगवान का भजन करना है तो किसी के दिखावे में नहीं, किसी के उसमें प्रभाव में, तुम तो अपने मन से करो, तुम अपने मन से करो, तुम अपनी चित्तवृत्ति से करो। अब आप लोगों ने वो श्रावण के महीने की शिवरात्रि पर शंकर जी की पूजन करी, सबने अपने अपने घर करी कि नहीं करी? बोलो ईमानदारी करी ना? तुम्हारे कोई पीला चावल देने गया था क्या? नहीं गया? नहीं कोई बोलने गया? नहीं। तुम्हारे हृदय में शंकर आया, तुमने करी। आज एक माता जी को यही थी, वो कह रही थी गुरुजी कहीं अनुष्ठान करवाया, कहीं शंकर जी की पूजन कराई, महाराज तो सारा काम निपटी गया। कहाँ गई वो अम्मा? बैठी थी, मेरी लड़की का जॉब लग गया, ने उसकी सर्विस ऊंची हो गई, ने ये हो गया। शिव के भजन में, स्मरण में तुम दिल से अगर कुछ कर रहे हो, दिल से भगवान को पुकार रहे हो, तो वो कहीं कोई कमी नहीं, बस उसको मन में बिठाकर, चित्तवृत्ति में बिठाकर, देखा देखी में नहीं। उसने देखा देखी में कुछ करा, अपने को नहीं करना देखा देखी में। देखा देखी में तो सारा काम बिगड़ी जाए, एक भी अच्छा काम नहीं हो देखा देखी में, एक भी नहीं। अच्छा जितना अपने को आता है उतना करो, जितना अपने से सद जाए उतना व्रत करो, उतना भजन करो, ज्यादा नहीं। उमा माता ने सुन लिया, पार्वती मैया का जन्म हुआ, देवऋषि नारद ने कह दिया। देवऋषि नारद से का इसका भाग्य बता दो। नारद जी ने सीधी सीधी बता दी, इनके जो पति होंगे भस्मधारी, जटा जूट बांधे हुए, मृगछाला पहने हुए, हाथ में सुंदर त्रिशूल होगा, गले में मुंड की माला होगी। इतने में मैनावती की आंख में से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा हम तो छोरी नहीं भी आएंगे दादा, ऐसे कई छोरी भी आए, बेटी का ब्याह करे तो अच्छा लड़का देखे, अच्छा परिवार देखे, अच्छा कुटुंब देखे, सब देखना पड़ता है। पहले के जमाने में आज के जमाने में कितना अंतर आ गया। पहले के समय में लड़की के लिए लड़का ढूंढा जाता था तो कहा जाता था 4-5 काका ससुर, ताऊ ससुर होना चाहिए, 8-10 बुआ हो, 6-7 मामा ससुर, 2-4 मौसी ने मौसा जी, तब देवर 2-4, तब बेटी को ब्याहते थे। आज के जमाने में तो लड़की के लिए लड़का देखें तो देखना जरा डोकरी नहीं हो तो अच्छा, सास नहीं होनी तो सबसे अच्छा, ससुरा अकेला बेचारा वो तो चुप रहेगा, उसका कहीं जाए वो चलेगा, ठीक है। और बस सर्विस वाला होना चाहिए। और लॉकडाउन में मालूम पड़ा कि वह सर्विस वाले से तो अच्छा किराना वाला था रे। लॉकडाउन में मालूम पड़ा कि कम से कम नौकरी वालों को तो निकाल के भेज दिया ना, पूरा इंदौर से ऐसा ऑटो में भरा भरा के दे दिया था। तुमने भी देखा होगा टीवी में, अखबार में, सब दूर चलो तो लोग ऐसे जा रहे हैं ऑटो में भरा भरा के, मोटरसाइकिल ने, गाड़ी ने, बस ने, सब में भरा के जा रहे हैं ढेर सारे। तो कहाँ से आ रहे हैं? हम तो मुंबई ने, पुणे तो, अहमदाबाद तो, वहां से, कोई वहां से, सब दूर से आ रहे हैं। तो तुम काय को जा रहे हैं? तो हमारी नौकरी थी, तो नौकरी थी तो वहां क्यों नहीं दिया? नहीं अब हमारे घर जाकर तो धंधा पानी से खोलेंगे, सब दुकान मकान डालें, तब जाके कहा आखिर ढूंढा सर्विस वाला, चॉइस आपकी थी और मिला भी, सर मना नहीं है।
पर भगवान से कहना जो मेरे भाग्य में लिखा हो, वो सर्विस वाला हो, धंधे वाला हो, नौकरी वाला हो, कैसा भी हो, पर वो मेरे भाग्य में लिखा हो और मेरे को सुख मेरे भाग्य में लिखा हो। हम दोनों जब रहें तो प्रेम वश रहें, मालूम पड़े तलवार और भाला लेके रोड पे ना मिले। ऐसी तो शादी का पहला साल पति बोले पत्नी सुने, शादी का दूसरा साल पत्नी बोले पति सुने, और शादी के बाकी के साल पति पत्नी दोनों बोले ना मोहल्ला सुने। ऐसा नहीं चाहिए। प्रेम जहां पर रहे, स्नेह जहां पर रहे। तो कहा पार्वती जी के भाग्य में हो तो कौन सा वर मिलेगा, तो कहे ऐसा वर मिलेगा। मैनावती ने सोचा छोरी नहीं ब्याऊंगी, मैं अपनी पुत्री को नहीं ब्याऊंगी। तो देवऋषि नारद ने बाल्यावस्था में ही हरतालिका तीज का व्रत बता दिया, जब तो पार्वती जी छोटी सी थी, छोटी सी। और बता दिया अगर ये कन्या शंकर की आराधना करेगी तो इसको जो पति मिलेगा वो शिव मिलेगा। शिव पति मिलेगा। और पार्वती जी ने सुन लिया, समय निकला। हरतालिका तीज का पूजन व्रत कुंवारी कन्या कर सकती है, शादी होने के बाद भी नारी कर सकती है। अंतिम अवस्था तक प्राण छूटे तब तक हरतालिका तीज का व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। एक व्रत हमेशा याद रखो, एक एकादशी और एक हरतालिका। हाँ इतना जरूर है, ज्यादा शरीर बेकार हो गया, बुढ़ापा आ गया, शरीर नहीं साथ दे रहा, तो कुछ फल खा लो, कुछ चाय दो, जूस आप लेकर कर लो। इतना भी नहीं बने, शरीर बहुत ही बेकार हो गया, तो आप एक समय फल का फलहार धारण कर लो, ठीक है। पर हरतालिका व्रत करने वाली माताएं भले उद्यापन कर दे तो उस व्रत को थोड़ा हल्का कर लो। उद्यापन करा मतलब तुमने व्रत को हल्का कर लिया, थोड़ा हल्का कर सकते। देवऋषि नारद ने जो बचपन में कहा था, बाल्यावस्था में तो देवऋषि नारद धारण करे थे, व्रत बताया था देवऋषि नारद ने कि शिव की आराधना कर लेगी तो जीवन का सुख आ जाएगी। शंकर की आराधना में वो सुख है जो दुनिया में कहीं है। और मंदिर में तो आप जाते हैं तो केवल दर्शन करके आते हैं, बोलो सही है कि गलत है? केवल एक शंकर जी का मंदिर ऐसा होता है जहां पर आप लोटा भर के पानी चढ़ा करते हैं, आत्मा को तो शांति करते हैं कि मैंने भगवान का स्नान करा दिया, दिल प्रसन्न हो जाता, मन प्रसन्न हो जाता, हृदय प्रसन्नित हो गया। कम से कम मैंने एक लोटा पानी तो चढ़ाया, और पानी नहीं चढ़ाया तो मेरे हाथ का बेलपत्र वहां पहुंच तो गया। 200 रुपए की माला खरीद कर ले जाओगे, किसी मंदिर में मूर्ति को नहीं पहनाया जाएगा, भगवान को नहीं पहनाया जाएगा। और आप 2 रुपए की बेलपत्र शिव मंदिर के बाहर बैठे हुए व्यक्ति से लेकर जाओगे, वो 2 रुपए की बेलपत्र भी शंकर को चढ़ जाएगी। 2 रुपए की तुमने खरीदी, दुर्वा खरीदी, बेलपत्र खरीदा, जो सामान तुमने खरीदा वो शंकर को समर्पित हो जाएगा। कितनी सुंदर प्रसंग है। पपीता लेकर जाओगे, सेव फल लेकर जाओगे, केले लेकर जाओगे, तो वो भी शंकर जी के पास में जो थाली रखी रहेगी उसमें धर देंगे। पर शंकर जी को जो प्रिय है आंकड़े का फूल, धतूरा, बेर, ये क्या थाली में धरेगा? शंकर जी की बोले, शंकर जी बोले मेरी चीज मेरे तक आ जाती है, जिनके काम की उनके पास पहुंच जाती है। हमारे काम का जो सामान था वो हमारे पास आ गया, बेलपत्री हमारे काम की, धतूरा हमारे काम का, बेर हमारे काम का, आंख का फूल हमारे काम का, ये सब जो हमारी चीज है हमारे काम की है, हमारे पास आना चाहिए, वो हमारे पास पहुंच गई। हरतालिका तीज का जो व्रत का उद्यापन करते हैं उसमें 5 चीज रखते हैं ना, 5 कपड़े स्त्री के, 5 कपड़े पुरुष के, 5 तरह का अनाज, 5 तरह का फलहार, 5 तरह का फल। तो 5 तरह का जो फल रखाता है हरतालिका तीज के उद्यापन में, दुनिया के लोग उस 5 तरह के फल को, केला गिन ले, पपीता गिन ले, मौसम्बी गिन ले, और अनार गिन ले, संतरा गिन ले, सब कुछ गिन लेते हैं, पर उस 5 तरह के फल में धतूरे को नहीं गिनते। पर शिव कथा में वर्णन आता है, हरतालिका तीज के उद्यापन में लिखा हुआ है सबसे पहले 5 फल अगर गिनना है तो उसमें पहले धतूरे को गिनो, क्योंकि शंकर को वो प्रिय होता है, शंकर उसको स्वीकार कर लेता है। और धतूरा शंकर भगवान को क्यों चढ़ाया जाता है उसका प्रसंग आपको पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं। धतूरा जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो हमारा कोई कार्य अटक रहा होता है, जिस कार्य को बार बार एग्जाम में बैठे, बार बार परेशान हो रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहे, नहीं हो रहा, एक बार धतूरे को हृदय से, भगवान को प्रेम से, करुणा सागर मेरे शंकर को दिल से एक बार वो धतूरा भगवान से विनती कर कर उसको चढ़ाओ तो सही, भगवान तुम्हारा कार्य सफल कर देगा। और दिल से चढ़ाना, हृदय से, मन से, चित्तवृत्ति, इस मन के अनुसार शंकर को समर्पित करिए, हृदय से। प्रेम से जो समर्पित करोगे वो स्वीकार करोगे। प्रेम से तो देखो, सबरी अम्बा के दरवाजे पर मेरे राम जी महाराज बेर खा गए थे, प्रेम अवश्य। और पार्वती जी सुनकर भगवान शिव के उस पूजन को करने के लिए चली। बाल्य अवस्था में जिस पूजन को सुना था वही पूजन पार्वती जी सुंदर भादो मास की शुक्ल पक्ष की
हस्त नक्षत्र की तृतीया श्री शिवानंद तीज, जिसको हरतालिका तीज कहते हैं। चलिए मां, हिमालय राज ने विवाह पक्का कर दिया था माता का, भगवान विष्णु से करूंगा, और माता भगवान विष्णु से विवाह नहीं करना चाहती। माता के मन में तो भगवान शिव बसे हुए थे, करुणा सागर भगवान शंकर बसे हुए थे, फिर कैसे विवाह करती थी? जन्म मरण परण तीन भगवान के हाथ में है, जहां लिखा होगा वहीं होगा, उसके लिए कोई विचार नहीं करना है हमको। मृत्यु का जब लिख दिया उसने तभी जाना है, उससे पहले अगर तुम सुसाइड कर भी लोगे ना, ये बांध बुंदा के और कुछ खा पी के या ट्रेन के नीचे या बस के नीचे, कुछ नहीं होना है। अभी भी मंडरा रहे हो, बाद में भी मंडराओगे, बस अंतर इतना है, अभी नीचे मंडरा रहे उससे ऊपर मंडराओगे। वैकुंठ नहीं जाने वाले, नरक प्रेत की योनि में पड़े रहोगे, भटकते रहोगे। मन में अगर प्लान बना रहे हो तो बिल्कुल छोड़ देना कि मैं तो नहीं मरूं दादा, सियोर वाला महाराज बोला है मंडराते रहोगे। का मतलब? इससे तो जीता ही जी मंडरा लो, सही कि गलत है? कभी इधर कभी उधर, काय को मारे, जीते जी भी मंडरा होते। तो इसलिए निवेदन ही फालतू का काम तो करना ही नहीं आपने। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार सागर में प्रीति ना होई तो मरो, मालूम पड़े फिर मरे फिर जिंदा, फिर मरे फिर जिंदा, और अगर आड़े टेढ़े मर गए तो ऊपर ही मंडराते रहो, बीच में पृथ्वी से भगवान के बीच में, ना ऊपर गिर रहा है ना नीचे गिर रहा है। किसी किसी के साथ ऐसा होता है, माता पिता से झगड़ा कर कर बेटी किसी अन्य वर से विवाह कर लेती है, या बेटा उस कन्या से विवाह कर लेता है। खूब समझाया माता पिता ने, खूब समझाया गुरु ने, खूब समझाया रिश्तेदारों ने, मत कर, पर नहीं माना। किस्मत में लिखा था, कर लिया, और मालूम पड़े 2 साल बाद दोनों अदालत में फिर खड़े, अब हमें को देना ही नहीं साथ। मंडरा है, पहले भी मंडरा है, ऊपर भी जाने के बाद क्या मतलब? अरे भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। ये मौका मिला है, मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। मानव का शरीर का समझो कि कितना मुश्किल से मिला है, कि भगवान भी पृथ्वी पर माता के गर्भ से जन्म लेने के लिए तरसते हैं। वो शरीर तुमको मिला, कोई साधारण मिला है? जब इस मनुष्य शरीर को पाकर कोई भगवान की कथा सुनता है ना, भगवान का भजन करता है ना, दान करता है, पुण्य करता है, संकीर्तन करता है ना, तो देवताओं को भी ईर्ष्या होने लगती है तुम्हारे भजन से। कितना भजन कैसे कर रहा है, दान पुण्य कैसे कर रहा है, नाम जाप कैसे कर रहा है, नाम स्मरण कैसे कर रहा है, नाम कीर्तन कैसे कर रहा है। इंद्र भी सोचते हैं कि भजन में कैसे डूबेगा। मनुष्य का शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, और मिल गया, और उसमें साथ भजन मिल जाए, उसके साथ में भजन मिल जाए, कथा मिल जाए, सत्संग मिल जाए, संकीर्तन मिल जाए, नाम स्मरण मिल जाए, बड़ा मुश्किल। पार्वती मैया ने सोच लिया कि पिताजी भगवान विष्णु से विवाह करना चाहते हैं। ये अपनी सहेली के साथ एक गुफा में प्रवेश कर गई, आई। इस कथा को कई लोग सुनते हैं तो गलत विचार कर लेते हैं कि पार्वती जी ने भी जिद करी थी शंकर जी को पाने की और उनसे विवाह किया था, मैं भी जिद करूं। नहीं, पार्वती शंकर को अपना पति बनाना चाहती थी, तुम ये संसार के व्यक्ति को अपना बनाना चाहती हो। उसमें और शंकर में अंतर हो, समझ लेना जरा अच्छे से। शिव को पति बनाया, शंकर को अपना बनाया, तो भगवान शंकर उसे संसार में भटकाए नहीं, रोने नहीं दिया। और किसी व्यक्ति को अपना बनाओगे तो वो संसार में तुम्हें रोज रुलाएगा, प्रति महीने 15 दिन 20 दिन 8 दिन में तुम्हारी आंख में आंसू आ ही जाएगा। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरूं मेरा सावरा तो मेरा चूड़ा अमर हो जाए। भगवान को अपना बनाया है, किसी संसारिक व्यक्ति को नहीं। अपना बनाया है तो भगवान को बनाओ, उसको अपना। भगवान को कभी एक बार प्रेम से तो कह दिया करो, हमारे 2 ही रिश्तेदार, एक हमारे भोले बाबा और दूसरी गौरा रानी सरकार, हमारे 2 ही रिश्ते। तो रिश्तेदारी बनाना है तो उससे बनाओ, दुख भी आए तो सामने खड़ा हो जाए, सुख भी आए तो सामने खड़ा हो जाए, प्रेम आनंद करुणा और वात्सल्यता लुटाता रहे, वो शिव है। चली माता पार्वती वन में प्रवेश कर गई। वन में प्रवेश कर उन्होंने सुना था देवऋषि नारद के मुख से, पूर्व का भी भान था, ज्ञान था,
बालू रेत का शिवलिंग बनाया। काय का शिवलिंग बनाया? बालू रेत, बालू का शिवलिंग बनाया। हरतालिका तीज की पूजन करने वाले को चाहिए कि बालू का, मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए। फुलेरा जो बनाया गया है ऊपर शंकर जी के ऊपर लटकाने के लिए, टांगने के लिए, उसके नीचे शिव, पार्वती, गणेश जी की सुंदर बालू की मूर्ति बना लेना चाहिए। पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेना चाहिए। शिव की आराधना करना चाहिए। जो फल आपके पास में हो शंकर को समर्पित करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, आराधना करो। सबसे पहली पूजन हरतालिका तीज की प्रदोष काल के अंतर्गत हो जाना चाहिए, शाम के समय पर। प्रयास करा करो प्रदोष काल के समय पर पहली पूजन हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। पर लोगों की आदत रहती है कि 8 बजे तक, 8:30 बजे तक, 9 बजे तक पहली पूजन करें, फिर दूसरी आराम से, फिर तीसरी, फिर आराम से, फिर चौथी। तो ऐसा सब अपने अपने हिसाब से। पर शास्त्र रीति कहती है कि प्रदोष का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, शाम का जो समय होता है, उस समय पर हरतालिका तीज की पहली पूजन हो, जिससे आपका स्मरण चित्त शंकर भगवान में उस घड़ी, उस पल, उस क्षण में आप शिव के हो जाएं और शंकर आपका हो जाए। हाँ, अगर किसी के आने में देरी हो, कोई आ नहीं पा रहा है, बहुत देरी हो रही हो, तो हरतालिका पूजन व्रत वर्णन करता है कि शिवलिंग का निर्माण, पार्वती जी की मूर्ति का निर्माण, गणेश जी का निर्माण और फुलेरा जो बनाया हुआ है, यह प्रदोष काल के पहले बनकर तैयार हो जाना चाहिए। प्रदोष काल के अंतर्गत फुलेरा नहीं बनना, फुलेरा पहले बन जाना चाहिए। और बहुत विशेष बात ध्यान रखिए हरतालिका तीज की कि शंकर जी का जो आपने स्वरूप बनाया है, पाटे में, थाली में, चौकी पर, चौरंग पर जो स्वरूप बनाया है, वो पहले नहीं रखना है। पहले क्या बांधना है? फुलेरा। पहले फुलेरा बांधिए, उसके बाद उसके नीचे शंकर जी को रखिए। कई घरों में पहले शंकर जी रख देते हैं, फिर निशाना मिला के पंखे से लेके फिर फुलेरा। हरतालिका तीज व्रत का वर्णन स्वयं शंकर भगवान ने भी पार्वती को इस कथा को सुनाया है। आप जब हरतालिका तीज की कथा सुनेंगे, पढ़ेंगे, आपके घर में अगर किताब होगी तो उसमें आप स्मरण करेंगे तो उसमें भी वर्णन आता है। शिव से पार्वती जी पूछ रही हैं कि मैं आपको बार बार प्राप्त हुई हूं और आप मुझे बार बार प्राप्त हुए, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके बल पर आप मुझे मिल रहे हो? तो शंकर भगवान कहते हैं वो है हरतालिका व्रत। हस्त नक्षत्र में जो तृतीया पड़ी है भादों के शुक्ल पक्ष, उसके फल से मिल। अब जो हरतालिका तीज का पूजन करते हैं तो उनके लिए हो गया। अब दूसरे के लिए भी सुन ले। जो नारी हरतालिका तीज का पूजन नहीं करती, व्रत नहीं करती, साधना नहीं करती, उसके लिए भी कहा गया कि आप अगर ये व्रत नहीं करते हो तो एक कार्य जरूर करना, कहीं पर फुलेरा बंधा हो, हरतालिका की पूजन हो रही हो, 5 मिनट 10 मिनट निकालकर अपने आसपास के किसी पौधे में से पत्तियां लेकर या पुष्प लेकर, 5 वृक्ष की पत्ती या 5 वृक्ष के पुष्प लेकर शंकर भगवान को जब पूजन हो रही हो, 5 मिनट माताएं जब पूजन कर रही हो, तब आप भी उस पुष्प को, उस पत्तियों को शंकर को समर्पित कर सकते हो। ये नहीं चढ़ा सकते तो 5 फल नहीं चढ़ा सकते तो 5 कुछ भी पुष्प आदि आप शिव को समर्पित करो और करो। अब कई लोग कहते हैं हम व्रत नहीं रखते तो भी चढ़ा सकते, बिल्कुल। हरतालिका तीज का पूजन, शंकर की आराधना तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में कहीं तो होती होगी। जितने लोग आस्था पर सुन रहे हो, कोई तो तुम्हारे यहां करता होगा। 5 मिनट उसको कह दो कल हरतालिका पूजन कब है, तो बोलेंगे इतनी तारीख को। अच्छा, अब हमको सूचना दे देना, हमको थोड़ा सा भगवान को प्रणाम करना है, नमन करना है, उनको दंडवत करना है, उनको साष्टांग करना है। क्यों चढ़ाया जाता है, किस लिए चढ़ाना चाहिए? तो कहा कन्या स्त्री अगर मान लो हरतालिका का व्रत नहीं करती, पूजन नहीं करती, आराधना नहीं करती, तो वो कन्या, वो नारी, वो स्त्री, वो पुरुष कार्य तो बहुत करेगा, दुकान भी 4 चलाएगा, व्यापार भी बढ़ाएगा, पर संपदा को जोड़ नहीं पाएगा। 1 रुपए कमाएगा, 1.25 रुपए खर्च वाला काम चलेगा। हस्त नक्षत्र में जो तृतीया पड़ती है, हस्त नक्षत्र के अंतर्गत जो तृतीया का महत्व कहा गया है, वो संपदा को बढ़ाती है, मनोकामना को पूर्ण करती है। इसलिए कहा गया हस्त नक्षत्र। आपने जितने भी व्रत करे होंगे, जितने भी व्रत आप करेंगी, और व्रतों की किताब पढ़ना, कहीं पर नक्षत्र नहीं लिखा होगा। वहां पर लिखा होगा कि आप चतुर्थी का पूजन करो, उसमें नक्षत्र नहीं लिखा होगा। पंचमी का पूजन करो, उसमें नक्षत्र, आप छठ का पूजन करो, उसमें नक्षत्र नहीं लिखा होगा। आप नवरात्रि का पूजन करें, उसमें नक्षत्र नहीं लिखा होगा। आप गणेश जी के व्रत करें, उसमें नक्षत्र नहीं लिखा होगा। केवल सारे व्रतों में एक व्रत ऐसा होता है, हरतालिका तीज का व्रत, जिसमें लिखा होता है हस्त नक्षत्र की तृतीया। क्यों? क्योंकि हस्त नक्षत्र के अंतर्गत जो तृतीया आती है वो मनोकामना को पूर्ण करकर चली जाती है। इसलिए शिव की आराधना के लिए प्रथम माने शिव स्मरण करा। कहीं हो रही है पूजन, हमारी ये 5 फल मैं भगवान चढ़ा के आती हूं। अभी ढोलक की आवाज आई, मृदंग की आवाज आई। जब माताएं पूजन करती है तो रात्रि भर जागरण भी करती है ना।
तो रात भर ढोलक पीट पीट के तो भजन गाती है, तांबा का हंडा तातो दरो पानी नी नाय